राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शनिवार को जयपुर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज दुनिया भर में वायु प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखना चाहता हूं और प्रदूषण पैदा करने से पहले हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये सब हम सभी की जिम्मेदारी है। और आपको ये सोचना चाहिए कि आपके पास कितनी कारें हैं, जिससे कितना प्रदूषण होता है। क्या हमें कारों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ पौधारोपण हम करते हैं? ऐसे कुछ सवाल उन्होंने किए और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिखाते हैं आपको। सड़क खराब हो गई साहब, किसने कीमा? कोई दूसरा तो आया नहीं। दूसरे की तो पड़ोसी जो भी आता है कोई, तो पड़ोसी की गाड़ी कोई रिश्तेदार आता है उसकी खड़ी होती है, उसमें भी अरे ये गाड़ी खड़ी कर गए हमारे घर के आगे, ये गाड़ी दूसरे की तो गाड़ी खड़ी नहीं होने देते। आपकी सड़क खराब हो गई तो खराब किसने की? क्योंकि वो सड़क और डामर का दोनों का मेल नहीं है, दोनों में बह रहा है, इसलिए आपने पानी डाल दिया, रास्ते चलते वाले ने सड़क को उखाड़ दिया। लेकिन गलती इसमें किसकी है? पानी किसने भरा? क्योंकि वो गंदा पानी जो घर का था, घर का गंदा कचरा था, वो हमने सड़क पर डाला, इसलिए हमारी सड़क खराब हो गई। में छोटी छोटी बातें हैं। आजकल देखते हैं, पहले नल चलते हैं, नल चल रहा है, वॉश बेसन में खुला रखा है और हमारी बुर्स में लगा करके और आराम से हम कर रहे हैं, बुर्स कर रहे हैं और नल हमारा खुला है। सेविंग कर रहे हैं तो हमारा पानी, हमारा नल खुला हुआ है। ये छोटी छोटी बातें। अगर कोई फोन आ गया किसी का बाथरूम में तो नल चल रहा है, फोन पर बात हो रही है और उनको यही नहीं पता है कि नल चला गया। अरे भाई, जिस तरह से आपको पानी मिल रहा है ये किसी दूसरे भाई को भी मिलना चाहिए। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज इस अवसर पर हमें छोटी छोटी बातों को समझना होगा। छोटी छोटी बातें हैं। मेरे घर में एक गाड़ी है तो मुझे यह प्रण लेना चाहिए कि मुझे हर साल 10, 15, 20 पेड़ लगाने चाहिए, उनको सुनिश्चित करना चाहिए। कोई कहता है साहब मेरे पास लगाने के लिए जगह नहीं है। अरे कहीं भी चले जाइए, किसी रोड के किनारे चले जाइए, आप जाकर के किसी विद्यालय में, किसी औषधालय में, किसी जगह आप जाएंगे जहां आपको कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। आप उनमें कहिए पेड़ में लगाऊंगा, उसके ट्री गार्ड बना करके दीजिए, वो लोग भी आपको याद करेंगे। वो लोग आपको 10 जगह बोलेंगे कि फलाने व्यक्ति आए थे मेरे यहां, उन्होंने 10 पेड़ लगाए हैं, वो ट्री गार्ड भी लगा के गए, पेड़ भी लगा के गए। उस बहाने से आपका जाना भी होगा। महीने, 2 महीने, 3 महीने में जाइए, उस वृक्ष को देखिए और जिस दिन वो वृक्ष फल देगा या छाया देगा, वो कितने लोगों का आसरा बनेगा ये आप स्वयं समझते हैं। क्योंकि हमेशा हमारे वृक्ष हमको कुछ ना कुछ देते हैं, लेते नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 सितंबर को नीले अंबर के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। उसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहन देना, यही हमारा काम है। दुनिया भर में स्वच्छ वायु दिवस स्वच्छ हवा, अच्छी सेहत, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार का 5वां स्वच्छ वायु दिवस स्वच्छ हवा में अभी निवेश करें की थीम पर केंद्रित है। ये थीम बताती है कि हमें वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए तत्काल साझा प्रयास करने की आवश्यकता है। हम सभी मिलकर के ऐसा प्रयास करें कि जो हमारा वायु एकदम स्वच्छ रहे। प्रदेश में वर्ष राज्य में ग्रीन बजट पेश करेंगे। इसके तहत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने, मरुस्थलीकरण एवं भूमि संरक्षण के रोकने तथा तापमान में बढ़ोतरी पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास भी हमें करने चाहिए। राजस्थान की अगर हम बात करें तो हमारी भौगोलिक स्थिति जलवायु अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में मरुभूमि होने के कारण धूल के कणों की मात्रा यहाँ के वातावरण में अन्य स्थानों की तुलना में अधिक रहती है। लेकिन राज्य में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु प्रदूषण की समस्या के
समाधान के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजना की गई है। ये चिन्हित 5 शहरों के लिए शहरी कार्य योजना की भी हमने तैयारी की है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस योजना के तहत 5 शहरों में प्रदूषण के स्रोतों को अध्ययन करवाया गया, जिसमें सड़क की धूल और वाहन के निकलने वाले धुएं को प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और ये जो प्रदूषण होता है, ये विशेष करके जो गाड़ियों का होता है, उसके लिए हमने प्रयास किया है कि हम आने वाले समय में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 46 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इनसे प्राप्त डेटा को आमजन की जागरूकता हेतु सार्वजनिक स्थानों पर डिस्प्ले भी किया जाएगा। इसके अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल 2 मोबाइल वैन के माध्यम से भी वायु गुणवत्ता का लगातार मापन कर रहा है। उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण की सतत निगरानी रखने हेतु 600 से अधिक उद्योगों में ऑनलाइन सतत प्रदूषण निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है, जिनसे प्रदूषण संबंधी पैरामीटर्स की जांच राज्य मंडल में स्थापित निगरानी केंद्र रियल टाइम बेसिस की जा रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कुल 13 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, जिनमें से 5 प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण किया गया है तथा इनको NABL से प्रमाणित भी कराया जा चुका है। उद्यमियों की सुविधा प्रदान करने के लिए हम राज्य में 2 नए क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर और जोधपुर और 11 नई प्रयोगशालाएं भी हम स्थापित कर रहे हैं। राज्य में वायु गुणवत्ता पर पर्यवेक्षण के लिए जयपुर में वेदर एंड पॉल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम प्रारंभ किया जा चुका है, जिसके अर्ली मॉर्निंग सिस्टम से वायु की गुणवत्ता के बारे में लगातार जानकारी मिल रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम को अन्य शहरों में भी लागू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना हेतु बड़े शहरों में हमने 1000 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र ही संचालित की जाएंगी। हम इलेक्ट्रिक बसें 1000 हमारे प्रमुख शहरों में संचालित कर रहे हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से राज्य में 50 पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक बोतल फ्लैगिंग मशीनें लगाई जाएंगी, जो प्रदूषण एवं प्लास्टिक मुक्त राज्य की संकल्पना को साकार करेंगी। वर्तमान में प्लास्टिक कचरा विश्व स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। वातावरण में फैला प्लास्टिक कचरा अनेक समस्या उत्पन्न कर रहा है। प्लास्टिक का कचरा हवा से दूर दूर तक फैलता है एवं मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को भी कम करता है। जल निकासी तंत्र को भी यह अवरुद्ध करने का काम करता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक नगरीय ठोस अपशिष्ट में 13 से 15% प्लास्टिक वेस्ट होता है। भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, अतः हमें उनको उपयोग में नहीं लेना है। इसी तरह से हमारे घरों से निकलने वाले कचरे का उचित निस्तारण होना जरूरी है। इसके लिए हमें घरों के स्तर पर ही गीले एवं सूखे कचरे को अलग करने के साथ साथ दोबारा से काम आने वाली वस्तुओं को अलग करने की आदत भी हमें अपनानी होगी, क्योंकि अगर हमारी आदत में होगा तो उससे बहुत बड़ा काम हमारा हो जाएगा। हमें यह भी समझना होगा कि कचरे को खुले में जलाने से, ये छोटी छोटी बातें, कचरे को खुले में जलाने से आसपास के वायु प्रदूषण होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। हमें अपने दैनिक जीवन में स्वच्छ वायु के लिए काम करना होगा, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, इलेक्ट्रिक वाहन चलाना। हम कभी कभी क्या कहते हैं, कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं जब बड़े शहरों में जाते हैं कि भाई साहब गाड़ी बड़ी है और व्यक्ति एक ही है, सीट कई है उसमें और एक ही व्यक्ति बैठ करके जाता है। देखो, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली के अंदर जो बड़े शहर हैं उनसे मेट्रो के चलने से बहुत बड़ा काम हमारा हुआ है। जहां हमारी इतनी गाड़ियां जाती हैं, कभी कभी मैं देखता हूं, लेकिन वो आर्थिक विषय को लेकर के जाते हैं, क्योंकि गांव से जो दूर जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ऐसे सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो एक ही रूट पर जाते हैं। लेकिन इन दिनों एक परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन ये आया है कि पहले अगर वो बाइक से जाते थे
तो अपनी अलग अलग बाइक लेकर के जाते थे। अब गाड़ी से जाने लग गए तो वो अलग अलग गाड़ी से जाते थे। लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि उनमें आपस में बातचीत हो गई। अगर गाड़ी हमारी 5 सीटर है, 6 सीटर है, तो उनमें वो समझौता करने लग गए कि आज मेरी गाड़ी जाएगी, कल 5 को लेकर के मैं जाऊंगा, अगले दिन दूसरे वाले की गाड़ी जाएगी। इस तरह से उन्होंने दिन बांट लिए। दिन उन्होंने बांटे अर्थ के हिसाब से, लेकिन वो वायु प्रदूषण में भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये भी हमें देखना है। कभी कभी होता है उसी बिल्डिंग में से और आगे की बिल्डिंग में सर्विस के लिए जा रहे हैं, 10 लोग निकल रहे हैं, लेकिन 10 गाड़ी उनकी अलग अलग जा रही है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक गाड़ी से जाएं, क्योंकि 10 गाड़ी जाएंगी तो उनसे प्रदूषण भी होगा, जाम भी लगेगा। तो छोटी छोटी बातें जिनको हमें सोचना चाहिए। और अभी इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, हमने हमारे बजट में भी लिया है। और हम जयपुर हमारी राजधानी से दिल्ली के लिए, जोधपुर के लिए, उदयपुर के लिए, कोटा के लिए, ऐसे जो हमारे बड़े शहर हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का हमारा कार्यक्रम है आने वाले समय में, जिससे कि प्रदूषण नहीं हो। ये भी हम काम करने वाले हैं। आइए हम सब स्वच्छ वायु और नीले अंबर के लिए एक साथ काम करें। अपने वर्तमान एवं भविष्य को सुरक्षित तथा जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने की अति आवश्यकता है। हम सब प्रतिज्ञा लें कि आज से हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते कर्तव्य निभाएंगे और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम साकार प्रयास भी करेंगे और हम स्वच्छता में भागीदारी निभाएंगे। मैं अंत में आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं और माननीय हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र भाई साहब जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम आपने जयपुर में रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि एक कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम जयपुर के अंदर हुआ है। निश्चित रूप से हमारा ये 7 सितंबर जो हमने स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आगे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर और समाज के अंदर एक स्वच्छ वातावरण पैदा करते हुए हमें स्वच्छता की ओर ले जाएगा। और हमारा, जैसा मैंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण करना हम सबका काम है, क्योंकि प्रकृति हमें सब कुछ देती है और इस प्रकृति के भंडार में सब कुछ है। क्या नहीं देती, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और इस प्रकृति को हम क्या देते हैं? धरती मां हमें देती सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इतना ही कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।